मैं बीच बीच में आपके पास आता रहता हूँ और अपने यूट्यूब के माध्यम से कुछ कुछ मुझको जो बातें याद आ जाती हैं, बीती हुई बातें, कुछ घटनाएं, कुछ पढ़ी हुई कहीं कहानियां, किसी से सुनी हुई ऐसी बातें, जहां कहीं ना कहीं एक शिक्षा का एक आपको एक लेसन मिले, तो उन चीजों को मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। तो आज भी मैं आपके साथ एक इसी तरह की घटना को शेयर कर रहा हूं, और ये घटना सच्ची है। ये घटना सच्ची है बिल्कुल। और इसमें भी लेसन छिपा हुआ है, इसमें भी शिक्षा है। तो घटना इस तरह की है कि एक बार एक एजेंट, हमारे सीनियर एजेंट नहीं मुझको बताए थे, खुद से उन्होंने खुद से बताया भी था कि उन्होंने कहा था कि मैं उनके शब्दों में कि एक बार मैं अपने बेटे को साथ लेकर के और मार्केट में गया हुआ था। 10-11 साल का बेटा था। ये उनके शब्दों में सुना रहा हूं कि मैं अपने बेटे को साथ लेके मार्केट में गया था, 10-11 साल का बेटा था। बोले कि मुझको एकाएक काम याद आया कि मैं जरा सीनियर डीएम से मिलना चाहता था। तो मैं बेटे को साथ लेके डिविजनल ऑफिस में चला गया और मैंने बेटे से कहा कि सीनियर डीएम सेक्रेटरीट जो होती है बाहर की जगह, तुम यहां पर बैठो, मैं जरा सर से मिल के आता हूं। वो 10-11 साल का बेटा बाहर बैठा हुआ था और मैं जाके अंदर सर से बात कर रहा था। तो डिविजन्स में मेरिट लिस्ट निकली हुई थी, टॉप 20 की, टॉप 20 की लिस्ट निकली हुई थी। तो मैं उस मेरा बेटा उस लिस्ट को पढ़ रहा होगा। तो लेकिन जब मैं बातचीत करके बाहर आया, उसके बाद में जब मैंने रात में ऐसे ही बातचीत में अपने बेटे से कहा कि बेटा मन लगा के मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, क्लास में नंबर 1 आओ, फर्स्ट आओगे, तभी दुनिया जानेगी, तभी लोग पहचानेंगे, क्योंकि पहचान नंबर 1 की होती है। जो नंबर 1 बनता है उसी को दुनिया जानती है। बेटा कंपटीशन का जमाना है, तुम मेहनत करके नंबर 1 पे आओ, मुझको बड़ी खुशी होगी। तो उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, पापा लेकिन मैंने तो ऑफिस में जो टॉप 20 की लिस्ट देखी उसमें आपका नाम कहीं नहीं था। तो पापा आपने अपने लिए ये बात क्यों नहीं सोची कि मैं नंबर 1 पे आऊं? तो उसने बताया कि मैं बड़ा झेप गया, क्योंकि बच्चे के सामने जाहिर है कि इस समय में झेपना था। और उसके बाद उसने उसके मतलब जो हमारे साथ एक और हमारा दोस्त था जिसको वो घटना सुना रहा था, तो हमारे दोस्त ने उसे पूछ लिया कि तो फिर तुमने क्या सोचा? दोस्त के कहने का मतलब था कि वो जवाब देगा कि मैंने सोचा कि मेहनत करूंगा, मैं भी नंबर 1 पे आऊंगा, 2 पे आऊंगा, मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। तो उसने कहा, मैंने उसने बड़ा सीरियस मूड में कहा कि मैंने सोच लिया कि अब अपने बेटे को साथ लेके कभी भी डिविजनल ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, ये उसकी सोच थी। हम नहीं सुधरेंगे। बाप की सोच थी कि हम नहीं सुधरेंगे। ये घटना एक लेसन देती है कि अगर आपको अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ उम्मीदें हैं, तो आप भी जीवन में वो काम करें जिसको देख करके बच्चे आपका अनुकरण करें। यानी अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्लास में फर्स्ट हो, तो बट नेचुरल है कि अपने प्रोफेशन में आप भी नंबर 1 बने, मेहनत करें, टॉप करें, लिस्ट में आए, मेरिट लिस्ट में आए, ताकि लोग आपके बच्चे आपको देख करके अनुकरण करें। और दोस्तों, इस घटना के साथ एक दूसरा पहलू मेरे साथ है। मैं स्वीकार कर रहा हूं, भगवान की कृपा से हमारी एक बेटी है, 2 बेटे हैं। और मैं चूंकि काम में इतना खोया रहता था, इतना खोया रहता था कि मैंने कभी बच्चों को टाइम नहीं दिया और कभी मैं उनकी पढ़ाई के बारे में कंसर्न नहीं हुआ। मैं सच इसको स्वीकार कर रहा हूं कि मैं कभी पढ़ाई के बारे में चिंतित नहीं होता था। पैसे बच्चे मांगते थे, खर्चा दे देता था। 1 रुपया मांगे तो 2 रुपया दे दूं, वो चीज अलग है। लेकिन पढ़ाई के बारे में मैं अवेयर नहीं था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन और सच पूछिए तो आज मैं कभी सोचने लगता हूं कि वो समय मुझको याद आता है कि वो बच्चे बैठे हुए थे, तीनों बच्चे बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि आज इनके साथ बात करके स्वीकार करूं कि मैंने कहां गलती की है। तो मैंने कहा अपने बच्चों से कि बेटा, आई एम नॉट ए गुड फादर, आई एम नॉट ए गुड फादर। तो बच्चों ने पूछा क्या बात है पापा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मैंने कहा कि मैंने तुम लोग के बारे में कभी कंसर्न नहीं हुआ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, मैंने कभी पूछा नहीं। क्योंकि मैं अपने काम में इस तरह से सवेर से घर से निकल जाता था, रात में लौटता था,
जब निकलता था तो तुम लोग सोए रहते थे, रात में वापस आता था तो तुम लोग सो जाते थे। कभी बातचीत बड़ा कम हो पाती थी तो मैंने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो आज मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूं, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आई एम नॉट ए गुड फादर। लेकिन एक बात मेरे मन में आई, इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने तो कभी नहीं पूछा, कभी टाइम भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट क्यों किया। बेटी से मैंने कहा कि तुमने भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट लाया, तुम भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुई। ये बड़ा वाला जो है ये मेडिकल कर गया, डॉक्टर बना, और ये जो है छोटा, इसने भी एमबीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट अपनी जगह बनाई। तो तुम लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट कैसे किया। मैंने तो कभी कंसर्न, बाप तो इतना कंसर्न होता है बच्चों के लिए, मैं तो कभी हुआ ही नहीं, फिर भी तुम लोगों ने इतना अच्छा रिजल्ट ये कैसे किया। तो बच्चों ने हंसते हुए कहा कि पापा, हम जब भी कभी मेरिट लिस्ट देखते थे तो आपको नंबर 1 पे देखते थे, तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि पापा हमेशा नंबर 1 पे हैं। और हम भाई बहन आपस में मिलकर बात करते थे कि पापा को नंबर 1 बहुत पसंद है, तो हम लोग भी मेहनत करके पापा को नंबर 1 बन के दिखाएंगे। तो पापा, हम लोग ये जानते थे कि आप हमारे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए आप हमको नहीं देख पा रहे हैं कि हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो ये बात हम लोग के मन में आई कि जो हमारे लिए कर रहे हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन भी होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने मेहनत की और मेहनत करके अपना रिजल्ट दिखाया। तो पापा, इसका श्रेय तो आप ही को जाता है कि आपने अपने प्रोफेशन में करके दिखाया, तो हमने उसका अनुकरण किया। दोस्तों, मेरी आंखें आंसू से भर गई और मैं सोच रहा था कि सचमुच एक पिता अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनता है, रोल मॉडल होता है, जिसको देख करके बच्चों के लिए अगर कोई रोल मॉडल है तो सबसे पहले उसका पिता होता है। अगर वो कुछ ऐसा करके दिखाता है तो बच्चों में अपने आप अच्छा करने की इच्छा होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके अगर एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से हैं कि वो अच्छा रिजल्ट करें, कुछ बन के दिखाएं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने प्रोफेशन में उसी तरह से अच्छा करके दिखाएं, अपने प्रोफेशन की मेरिट लिस्ट में आए, लोग आपको जाने। और अगर आपको लोग जानेंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो बच्चों को बिना कहे हुए कि बेटा तुम मन लगा के पढ़ो, बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे, ये हमारा विश्वास है। बस यही संदेश देना चाहता था कि अगर बच्चों से एक्सपेक्टेशन है तो आप खुद करके दिखाएं। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम अगले इसमें करेंगे, जो अगला वीडियो डालेंगे तो फिर कुछ शिक्षा की बातें करेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज चले जाते हैं। और सप्ताह में 1-2 वीडियो हम जरूर डालते हैं जिसमें लेसन छिपा होता है, शिक्षा छिपी होती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।